अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं किरण आफ्ताब। जिसने की तैयारी उसकी पहली बारी। पीटीआई के लॉन्ग मार्च की तैयारियों का ऐलान होगा तो उसी दिन से गिरफ्तारियां भी शुरू कर देंगे। मार्च का इंतजार नहीं करेंगे। पीटीआई वालों को पहले से दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दो टोक पैगाम। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में कहा, ये जब पहले आए तो अपनी मीटिंग में लोगों को मुसल्लह तौर पर आने का कहते रहे। हमारे पास इमरान खान समेत दीगर की टेलीफोनिक गुफ्तगू मौजूद है। काबीना ने इजाजत दी तो बगावत के मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। दोबारा इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च के लिए, तो इमरान के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है? गिरफ्तार करेंगे, आने देंगे, डी चौक देंगे, H9 देंगे, क्या करेंगे? कौम को गुमराह करने का मार्च है, इसलिए हमारी अगर जुरिस्डिक्शन में होंगे हम इनको जो एक बंदा मीटिंग करेगा ना कि मैं ये तैयारी कर रहा हूँ लॉन्ग मार्च की, हम उस मीटिंग के शुरका को और उस मीटिंग करने वाले को जो है उस दिन पकड़ेंगे जिस दिन वो मीटिंग करेगा। हम ये इंतजार नहीं करेंगे कि ये 22 तारीख को आएगा तो हम इसका इंतजार करेंगे। जिस दिन ये कहेगा ना कि जी आप कल से तैयारी शुरू करें, जो लोग तैयारी शुरू करेंगे उन लोगों को जो ऑलरेडी मुकदमा दर्ज हैं हम उसमें जो है उनको गिरफ्तार करेंगे। ये अपनी मीटिंग्स में लोगों को मुसल्लह तौर पे आने की ताकीद तलकीन करते रहे, उसकी हमारे पास एविडेंस मौजूद है। इनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू मौजूद है जिसमें ये एक दूसरे से कहते रहे कि हमने यहाँ पे आके क्या करना है और किस तरह से करना है। इमरान खान की टेलीफोन जी उनकी भी है, बाकी सारे जो लोग हैं उनकी। एक्सट्राडिशन के पर्चे कटाएंगे उनके ऊपर? हमारे पास एविडेंस मौजूद है। हमने वो कैबिनेट के सामने जो है वो रखी है और मैंने ये इस्तदा की है, या मेरी ये तजवीज़ है कि कैबिनेट जो है वो हमें अलाउ करे, क्योंकि ये मुकदमा जो है वो कैबिनेट की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता। लगता है कि 25 तारीख के बाद कुछ काया पलट हुई है, आपको सपोर्ट कोई मिली है, पता नहीं सेम पेज है या? मलिक साहब इसमें कोई सपोर्ट नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। पीटीआई का मुसल्लह कारकुनों की मार्च में शिरकत का एतराफ। विफाकी काबीना ने मुस्तकबिल के लिए अहम फैसले कर लिए। मुमकिना लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मार्च नाकाम बनाने का टास्क सौंप दिया। उस्मान खान की रिपोर्ट में मजीद जानिए। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना ने मुस्तकबिल में रियासत मुखालिफ लॉन्ग मार्च से सख्ती के साथ निपटने का प्लान बना लिया। वजीर दाखिला और इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल 5 रुकनी कमेटी को आइंदा के लिए हिकमत अमली बनाने का टास्क दे दिया गया। इमरान खान के 25 मई के लॉन्ग मार्च को मुस्तरद करने पर अवाम को मुबारकबाद। मुसल्लह जत्थों के असल चेहरे बेनकाब करने पर मबनी रिपोर्टिंग को सराहा गया। शहबाज शरीफ ने कहा, उन्होंने वजारत दाखिला और कानून नाफिज करने वाले इदारों को हदायत की थी कि किसी भी अहलकार के पास असला नहीं होना चाहिए। वफाकी काबीना ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के 25 मई को असला बरदार कारकुनों के साथ इस्लामाबाद पर हमले का सख्ती से नोटिस लिया। वजीर दाखिला ने मार्च को रियासत के खिलाफ साजिश करार दिया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने काबीना को बताया कि पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल किए। लॉन्ग मार्च से एक दिन पहले केपी हाउस में मुसल्लह जत्थों को जमा किया। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला ने भी ऐसा ही किया। ये कोई सियासी सरगर्मी नहीं बल्कि वाज़ेह तौर पर रियासत पर हमले की कोशिश थी। आइंदा कोई रियासत मुखालिफ लॉन्ग मार्च हुआ तो इससे सख्ती के साथ निपटा जाएगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान जिहाद नहीं फसाद कर रहे हैं, जिसको रोकना असल में जिहाद है। मरी में तकरीब से खिताब में कहा, लॉन्ग मार्च में मुसल्लह लोगों के एतराफ के बाद साजिश अया हो गई। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट में वो नंबर ढूंढ रहा है जो कि बंद हो चुका है। ये जिहाद नहीं है, ये फसाद है। इस फसाद को रोकना एन जिहाद है। अगर जिहाद है तो इसके बच्चे भी मुसलमान हैं, जरा आए जिहाद में। इसने खुद एक इंटरव्यू में एतराफ जुर्म किया। क्या ऐसे दहशतगर्द को जो खुलेआम अपनी दहशतगर्दी का एतराफ करे, क्या उसको खुली छुट्टी मिलेगी? कल जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने बयान दिया है, बड़ी घिनौनी किस्म की साजिश है। ये उस बंदर की तरह है जिसके हाथ में माचिस है, जिसको खाने को अगर कुछ नहीं मिला तो वो तैयार है कि पूरे पाकिस्तान को आग लगा देगा। अमेरिका को ललकारने वाला लीडर आज गिरफ्तारी के डर से पेशावर के बंकर में छुप के बैठा हुआ। ये अब अदलिया में भी एक साकिब निसार ढूंढ रहा है, एस्टैब्लिशमेंट में भी उस नंबर को ढूंढ रहा है जो नंबर बंद हो गया। मैं अदलिया से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इसकी गंदी और इंतशार का हिस्सा मत बने।
चेयरमैन पीटीआई ने इस्तीफों की तस्दीक के लिए असेंबली जाने से ही इनकार कर दिया। डिजिटल मीडिया नुमाइंदों से मुलाकात में कहा, लॉन्ग मार्च खत्म करने के पीछे कोई डील नहीं, खून खराबे का खौफ था। इमरान खान ने आसिफ जरदारी को पैगामात भेजने की भी तरदीद की। उनका यह भी कहना था कि जब वो हुकूमत में थे तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए सख्त दबाव डाला गया था। इमरान खान ने कौमी असम्बली में अपने अरकान के इस्तीफों की तस्दीक कराने से साफ इनकार कर दिया। अपनी सियासी पनाहगाह पेशावर में डिजिटल मीडिया नुमाइंदगान से मुलाकात में चेयरमैन पीटीआई ने कहा, असेंबली से मुस्ताफी हो चुके हैं। ऐलान फ्लोर पर स्पीकर के सामने किया था। अब तस्दीक के लिए किसी रुकन को इनफरादी तौर पर असेंबली जाने की जरूरत नहीं। आईनी तकाजा पूरा न करने का जवाब बताया भी तो अपना ही सियासी नारा कि असेंबली में वापस जाने का मतलब इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम करना होगा। इमरान खान का ये भी दावा है कि जब हुकूमत में थे तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए सख्त दबाव था। ये पैगाम भी दिया गया कि अपने मुल्क का सोच लें, लेकिन ये संगीन धमकी दी किसने? इमरान खान का बताने से साफ इनकार, कहा अभी नाम नहीं ले सकता। साबिक वज़ीर आज़म को कई रोज से सोशल मीडिया पर गर्दिश करती खबरों की तर्दीद का ख्याल भी आ ही गया। जरदारी मलिक रियाज ऑडियो लीक से इजहार लाताल्लुकी, कहा अदम एतमाद के दौरान आसिफ जरदारी से कोई राब्ता नहीं किया। लॉन्ग मार्च खत्म करने के पीछे किसी डील की तरदीद करते हुए कहते हैं खून खराबे का खौफ था, लॉन्ग मार्च इसलिए खत्म करना पड़ा। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इंकशाफ किया है कि पीटीआई के कुछ लोग जो गुमसुम हैं वो इस्तीफा नहीं देना चाहते। उन्होंने स्पीकर से भी राबता किया है। प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू में उनका कहना था कि पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं के इस्तीफे कबूल होने चाहिए। 6 तारीख को स्पीकर साहब ने पीटीआई के अरकान को तलब कर लिया कि आके इस्तीफों की तस्दीक करें। अगर आप 5, 6, 7, 10, 20 इस्तीफे कबूल कर लेते हैं 6, 7, 8 को, तो फिर क्या सिचुएशन है? नहीं देखिए, उसमें कुछ लोगों ने तो जो है वो ऑन रिकॉर्ड है, उनकी वीडियो एविडेंस जो है मौजूद है, ऑडियो एविडेंस जो है मौजूद है। उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि जी हम इस्तीफे दे रहे हैं, जहाँ हम इस्तीफा दे रहे हैं, तो उनकी तो तस्दीक की ज़रूरत नहीं है। वो कौन कौन है? उनमें शाह महमूद कुरैशी है, फवाद चौधरी है, यानी इनके शीरी मज़ारी है। मेन में लोग तकरीबन इमरान खान खुद है। तो आप इनके असद उमर है। तो इन लोगों के तो तस्दीक की जरूरत नहीं है। ठीक है। बाकी लोग जो है वो गुमसुम है, तो ये कब प्रोसेस, वो खामोश है और वो स्पीकर से राब्ता कर रहे हैं। हाँ, वो कुछ तो राब्ता कर रहे हैं कि जी खुदा का वास्ता है हम आएंगे नहीं, लेकिन हम इस्तीफा नहीं देना चाहते, हमारा इस्तीफा कबूल ना करें। उधर पीटीआई ने मार्च रोकने के मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी कहते हैं पहले लोगों को मारा गया और अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला मामला है। तशद्दुद की वीडियोस आगे लेकर जाएंगे, इंसानी हुकूक की तंजीमों के सामने रखेंगे। आंखें बंद करके अगर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो आपको लगेगा इल्ताफ हुसैन बोल रहे हैं। पहले आपने लोगों को मारा और आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिस बदमाशी का मुजाहरा इस हुकूमत ने किया वो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त वायरल है, और इन वीडियोस को अब हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनकी तवज्जो भी इधर दिला रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी क्रिमिनल कंप्लेंट्स जो हैं वो फाइल की जा रही हैं। इतना जुल्म तो कभी किसी आमरीत में भी नहीं हुआ। लग यूं रहा है कि इस वक्त दिल्ली, तेल अवीव और वाशिंगटन का एक नेक्सस पाकिस्तान को टारगेट किए हुए है। चीफ जस्टिस को सदर ममलिकत खत लिख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट क्यों कमीशन नहीं बना रही? वजूहात क्या है? आखिर हमें बताया तो जाए कि क्या हो रहा है, क्यों उसके ऊपर तहकीकात नहीं हो रही? जो इवेंट्स आ रहे हैं बाद में, उनसे जो सस्पिशन है आम आदमी की वो बढ़ रही है। इदारों के अंदर मखसूस लॉबीज हमजा शहबाज को और शहबाज शरीफ को मुसल्लत कर रही हैं, वो नाकाबिले कबूल है। तरीके इंसाफ जैसी बड़ी सियासी जमात को दीवार से ना लगाए। इमरान खान ने पीटीआई कारकुनान का मुसल्लह होने का एतराफ़ किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी सूबाई फोर्स के इस्तेमाल की धमकियां दे रहे हैं। ऐसे बयानात ने हुकूमती खदशात दुरुस्त साबित कर दिए हैं। हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, मुख्तलिफ जगहों पर असला जमा करना शुरू कर दिया है कि ये अब गालियों से गोलियों पे आ गए हैं। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि ये सब आर्म्ड हैं। उनके पास टीयर गन्स हैं और उनके पास असला भी है। इनके पास असला मौजूद है। हुकूमत पीटीआई पर इंतशार फैलाने का इल्जाम लगा रही थी। असलहे समेत खैबर पख्तूनख्वा से विफाक पर हमला आवर होने का दावा किया जा रहा था। अब तो खान साहब ने खुद तस्लीम कर लिया।
लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। इरादे अगली बार के भी अच्छे दिखाई नहीं देते। बदला हम जरूर लेंगे। खान साहब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा। खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा। हम नहीं छोड़ेंगे। लॉन्ग मार्च फेज 2 से पहले खिलाड़ियों की धमकियों में भी शिद्दत आ चुकी है। आपको ये पता है ना कि हमारी सबसे ज्यादा सपोर्ट किस सूबे में है? केपी के। वहाँ का कल्चर क्या आपको पता है कि आप एक थप्पड़ मारेंगे, आपकी अगली 10 नस्लों तक जब तक थप्पड़ का जवाब नहीं आएगा, उनका कल्चर है कि वो आपको माफ नहीं करेंगे। हुकूमत अगले वार को रोकने और तहरीक इंसाफ भरपूर तैयारी से इस्लामाबाद आने की बातें कर रही है। विफाक पर हमले की दूसरी कोशिश को भी रोका जाएगा। पंजाब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को खबरदार कर दिया। मुशीर दाखिला अता तारड़ ने दावा किया कि इमरान खान इस बार इस अमन खराब करने की ज्यादा कोशिश करेंगे। वज़ीर आला ने इस बारे में अपनी वाज़ेह पॉलिसी दे दी है। आप दोबारा आएंगे, हम आपको दोबारा रोकेंगे। इनको इनके मुख्तलिफ रहनुमाओं ने वीडियो क्लिप्स के जरिए थ्रेट किया, किसी अफसर के खिलाफ आपको गैर कानूनी कार्रवाई नहीं करने देंगे। उनको भरपूर कानूनी मामलत भी फराहम करेंगे। 2 सूबों ने सूबा पंजाब पर हमला किया, वफाक पर हमले की कोशिश की। सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर सरकारी असला साथ लेकर हमलावर होंगे तो इसकी दोबारा भी इजाजत नहीं दी जा सकती। सीएम गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ अटक के जिले में पर्चा दर्ज पहले ही कर दिया था और बाकी भी जो लोग मुलविस हैं उन पे पर्चे दर्ज किए जाएंगे। फेडरल गवर्नमेंट को भी दरखास्त की है कि आईजी गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाए। इमरान खान साहब को गिरफ्तारी का फोबिया है। बड़े बड़े दावे करते थे फवाद चौधरी जैसे, वो छुपकर पत्ती गली से जा निकले। जहां आपके लोग कानून को हाथ में लेंगे उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। फराग होगी साहिबा, आपके खिलाफ भी पंजाब हुकूमत ने ये फैसला किया है कि कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुकदमात जो हैं उनको तेजी से मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और मरियम नवाज ने हुकूमती वफ्द इसराइल भेजने की तरदीद कर दी। कहा इसराइल से सिर्फ एक ही शख्स के ताल्लुकात हैं जिसका नाम इमरान खान है। मरी में तकरीब से खिताब में बोली इमरान खान ने मेयर लंदन के इलेक्शन में यहूदी उम्मीदवार की हिमायत की। अचानक नई बात आई है कि हुकूमत पाकिस्तान ने शायद कोई वफद इसराइल भेजा। कतई नजर इस बात से कि इसने क्या इल्जाम दिया, इसके अपने लोग उस वफद में शामिल है जो इसके फाइनेंसियर्स है। हुकूमत पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत पाकिस्तान आज भी अपने फलस्तीनी बहनों और भाइयों के साथ खड़ी है। पाकिस्तान में अगर कोई वाहिद शख्स है जिसके ताने बाने सीधे इसराइल से मिलते हैं, उसका नाम है इमरान खान। जब मेयर का इलेक्शन आया, लंदन के मेयर का, उसने पाकिस्तान के मुसलमान के मुकाबले में एक इसराइली जो इसका साला था, इसने उसकी कैंपेन चलाई। इसकी प्रायोरिटीज इतनी गलत थी, जो कभी पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की सफ में खड़े होते थे, आज सारे दुश्मनों की सफ में ये अपनी बेवकूफियों से धकेल गया। सऊदी अरब जैसे देरीना दोस्तों के बारे में इसने वजीर आजम होते हुए जो बदकलामी की, वो हमारे तमाम दोस्तों तक पहुँचे। वो पाकिस्तान से नाराज थे, ये लैंड माइन्स पाकिस्तान के लिए बिछा के गए। अब ये मामला कौन देखेगा? तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान एक कारकुन की जान चली गई। फैसल के घर सफ़े मातम बिछी है। वो सब मुंतज़िर हैं कि इमरान खान आएंगे, उन्हें दिलासा देंगे। 7 रोज़ बीत गए, न इमरान खान आए और ना ही उनकी कोई कॉल आई। फैसल की जुदाई के बाद घर वालों पर क्या बीत रही है? शाहीन मशाल रिपोर्ट कर रही हैं। खान साहेब, आपका एक अदना कारकुन देरीना सिपाही लाहौर के फैसल अब्बास ने आपके लिए जान दे दी। कमाल का शख्स था, भाइयों को भी यतीम कर गया। लेकिन आप कहाँ हैं खान साहेब? आपने तो मुड़ के भी न देखा। मैं तो उस दिन से मुझे ऐसे ही लग रहा है कि जैसे मैं दोबारा यतीम हो गया। वो काफी अरसे से, मतलब 15-20 साल से इमरान खान के साथ ही था। उसको शुरू से सपोर्ट कर रहा था, शौकत खानम से लेके आज तक। फैसल को माँ ने रोका, बीवी ने समझाया, लेकिन आपकी कॉल थी, आपने उसे बुलाया था। बहाना बनाया उसने और चल दिया। कहते थे मेरा लीडर है, मुझे मत रोका करो।
मेरा लीडर बुला रहा है। हमने सोचा आपको बता दें, मुमकिन है आप तक पैगाम दुरुस्त ना पहुंचा हो। खान साहब पहले पहल तो उसकी बेटी समझी बाबा जर्मनी चले गए हैं। मामा ने बोला था कि जर्मनी गए हैं, पुप्पो के कंट्री। खान साहब अब तो नन्ही जैनब को भी पता चल चुका है कि इसके बाबा ने आपके लिए जान दी। इमरान अंकल, मेरे बाबा आपकी वजह से गए, मेरे बाबा वापस लाए। खान साहब 7 रोज गुजर गए, इसकी माँ, बीवी और 2 मासूम बेटियां आपकी राह तक रहे हैं। हाँ साहब, मेरे भाई ने आपके लिए ही, आपके वीएन के पीछे ही अपनी जान का नजराना दे दिया इस मुल्क के लिए। तो आप हमारे पास आए, मेरी जो उनकी बेगम है, मेरी वालदा है, हमारा भाई था, वो हमारे बाप की तरह था। उनकी छोटी बच्चियां हैं 2 उनकी छोटी, तो उनसे आके उनसे एक प्यार, हम दर्दी का इजहार ही कर देंगे, हमारे लिए वही बहुत है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने सोचा आपको बता दें, मुमकिन है आप तक पैगाम दुरुस्त ना पहुंचा हो। खान साहब एक कॉल, महज एक कॉल भी ना कर सके आप। कॉल पे कम से कम बात करके एक हमदर्दी ही है हमारे साथ, या उनका एक वो है, वो उनको बिल्कुल आएगी, हमें उम्मीद है उनसे कि वो करेंगे। खान साहब फैसल के घर आने वाले कारकुन ये समझ रहे हैं आपने कॉल तो की होगी, हो सकता है आप तक पैगाम दुरुस्त ना पहुंचा हो कि आपका अदना कारकुन जान से चला गया। बहुत छोटी है मेरी बेटियां, बहुत छोटी है, मैं नहीं रह सकती मेरे मियां के बगैर। खान साहब इसके खून पर सियासत करें, लेकिन एक कॉल तो कर लें। बेटी को बाप का इंतजार है और घर वालों को आपका। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। सुप्रीम कोर्ट ने तहकीकात में आला शख्सियात की मुबैना मुदाखलत की 27 मई की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। इसी की तफसील जानते हैं जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, अपडेट कीजिए। लेकिन तहकीकाती इदारों में मुबैना हुकूमती मुदाखलत के हवाले से आज खुद नोटिस की 27 मई की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया, जिसमें अदालत ने DG FIA और डायरेक्टर FIA को ज़ाती हैसियत में 3 जून को तलब कर लिया है। अदालत का कहना है कि ECL में जो रूल्स में जो तरमीम की गई है, उसमें अदालत ने यह भी जायज़ा लेना है कि क्या जो वफाकी वज़रा जो इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं, वो उन्होंने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए इजलास से ख़ुद को अलग किया था या नहीं। साथ ही साथ अदालत का ये भी कहना है अपने हुक्मनामे में कि जो रूल्स का इतलाक़ है वो गुज़श्ता तारीखों से किया गया, जिसके बज़ाहिर वो ऑथराइज़ नहीं थे। अदालत ने रूल्स को पिछली तारीखों से तलाक करने की वजूहात अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से तलब कर ली। साथ ही साथ ये भी कहा है कि उन अफराद की फहरिस्त है जो इस रूल से की तरमीम से मुस्तफ़ीद होकर बैरून मुल्क गए हैं। अदालत का ये भी कहना है कि नैब के 174 मुलजिमान जिनके नाम नैब ने ECL में डलवाए थे, उनको भी नैब से कंसल्ट किए बगैर ECL से निकाल दिया गया है। उनको ECL से नाम निकालने की वजूहात भी अदालत ने न सिर्फ तलब कर दी है, बल्कि नैब को भी कहा है कि वो आगाह करे कि उन तमाम 174 अफराद को किन बुनियादों पर उनके नाम शामिल किए गए थे। अदालत ने FIA से तमाम हाई प्रोफाइल केसेस की फहरिस्त भी तलब कर ली और कहा है कि रिकॉर्ड महफूज बनाने के हवाले से FIA ने सिर्फ एक रिकॉर्ड का एक केस का हवाला दिया है, जबकि दीगर जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनके रिकॉर्ड महफूज बनाने के हवाले से FIA ने कुछ नहीं कहा था। जुल्करनैन इकबाल अपडेट कर रहे थे। PTI की असेंबलियों में वापसी के इशारे आने लगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा बिशारत कहते हैं पंजाब असेंबली में भरपूर अंदाज में अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। प्रोग्राम 7 से 8 में उन्होंने मजीद क्या कहा, हम आपको दिखाते हैं। कैबिनेट बनी है और 6 तारीख को हमारा इजलास जो है वो भी मुतवक्किल है, तो जितना अरसा भी इस गवर्नमेंट में चलना है, तो इस दौरान अगर असेंबली का इजलास होगा तो भरपूर तरीके से हम अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। इस वक्त हुकूमत के लिए कोई इतनी आसानी नहीं होगी काम करने में कि अगर ये हुकूमत रहती है तो इन्होंने फिर बजट भी पास करवाना है और बजट के अलावा डे टू डे जो बिजनेस है उसको चलाने के लिए भी जो मेजॉरिटी हाउस में है वो चाहिए होगी, जो कि इनके पास नहीं है। वजीर आजम के दौरे के हवाले से अपडेट करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। अनकरा एयरपोर्ट पर तुर्क वजीर दिफा और दीगर आला हुकाम ने वजीर आजम और पाकिस्तानी वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वजीर आजम तुर्क सदर तैयब एर्दवान से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। तुर्क हुकाम के साथ बैठक में 2 तरफा ताल्लुकात और तिजारत के फ़रोग़ के अलावा अहम इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर बातचीत होगी।
इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों में मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत मुतवक्के हैं। और बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस में खातून से इज्तिमाई ज़्यादती का केस, मरकजी मुलजिम को 2 रोज़ा सफरी रिमांड पर रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया गया। बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती, मरकजी मुलजिम जाहिद मुकामी अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिम को 2 रोज़ा सफरी रिमांड पर रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया। कराची लाकर अदालत में पेश किया जाएगा। डीएसपी रेलवे का कहना था कि वाक़ये में मुलव्विस दीगर मुलजिमान को भी जल्द अदालत में पेश करेंगे। इसने तस्लीम किया, इसके साथ आकिब मुनीर जो था वो है टीएम ट्रेन मैनेजर, ये उसका असिस्टेंट है। इन्होंने ज्यादती की है बारी बारी इसी बिजनेस क्लास में। मुलजिम ने मीडिया से गुफ्तगू में इल्जाम की तरदीद की। कहा लगेज गार्ड ने जाती रंजिश की बुनियाद पर खातून के जरिए झूठा इल्जाम आयद किया है। दूसरी जानिब डीएस रेलवे मुल्तान ने निजी कंपनियों से मुलाजमीन के करैक्टर सर्टिफिकेट मांग लिए। हम्माद हसन मिर्जा का कहना था कि खुफिया एजेंसियों की मदद से मुलाजमीन की छानबीन की जाएगी। और अब आपको ये बताएं कि रियलिटी स्टोर्स का आसरा भी ख़त्म। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 किलो घी की कीमत में 208 रुपये तक का इजाफा किया गया है। स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की फ़ी किलो कीमत 555 रुपये हो गई है। कुकिंग ऑयल की फ़ी लीटर कीमत 605 रुपये तक पहुँच गई। कुकिंग ऑयल और घी की नई कीमतों का इत्तलाक 1 जून से होगा। बरतानिया की पार्लिमान में भी अदम एतमाद की हवाएं चलने लगी। हुक्मरान जमात की एक और रुकन ने पार्टी गेट स्कैंडल पर वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के खिलाफ अदम एतमाद का खत जमा करवा दिया। अब तक बोरिस जॉनसन की अपनी जमात के 28 अरकान उनसे इस्तीफे का खुलेआम मुतालिबा कर चुके हैं। 54 अरकान के अदम एतमाद का खत जमा कराने पर बोरिस जॉनसन को पार्टी में एतमाद का वोट लेना होगा। अगर वो कामयाब ना हो सके तो उनकी वजारत उज़्मा खतरे में पड़ सकती है। फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का आलमी सफर जारी है। पाकिस्तान में ट्रॉफी की आमद का वेन्यू तब्दील कर दिया गया। ट्रॉफी को पहले इस्लामाबाद आना था, लेकिन अब 6 जून को लाहौर आएगी। पाकिस्तान में रूनुमाई के बाद ट्रॉफी 1 रोज कयाम करके 7 जून को सऊदी अरब के सफर पर रवाना हो जाएगी। फीफा वर्ल्ड कप रवा साल नवंबर में कतर में शेड्यूल है। खेल कूद की बात है, बंद हो गए स्कूल, चलो चलो स्विमिंग पूल। गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही लाहौर के बच्चों ने स्विमिंग क्लासेस का आगाज कर दिया। नवीन अली रिपोर्ट करेंगी। तालीमी इदारों में मौसमी गर्मा की तातीलात शुरू। घर फारिग बैठने की बजाय बच्चों ने रुख कर लिया स्विमिंग पूल्स का। स्विमिंग कॉस्ट्यूम, गॉगल्स और हिफाजती सामान लिए बच्चे उतर गए पानी में। 1 घंटे स्विमिंग करती हूँ, इससे मेरे मसल भी स्ट्रॉन्ग होते हैं और मुझे बहुत मजा भी आता है। स्विमिंग इज अ लॉट ऑफ फन। फ्री स्टाइल मैंने सीखी है और मैं जंप भी कर सकता हूँ और मैं डाइविंग भी लर्न करता हूँ। कोच का कहना है कि स्विमिंग दूसरी एक्सरसाइजेज से कई गुना ज्यादा बेहतर है। जिस एरा में हम अभी रह रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे जनरेशन में, कि हमें थोड़ी मेंटल पीस, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए हो, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड आई थिंक स्विमिंग इज अ वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज। गर्मी के छक्के छुड़ाते बच्चे स्विमिंग पूल में न सिर्फ स्विमिंग सीख रहे हैं बल्कि खुद को सेहतमंद भी बना रहे हैं। कैमरामैन गुलरेज मंशा के साथ नवीन अली, समा, लाहौर।